हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिक की है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस आपका कब मनाया जाता है। चलो ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस से पहले हम ये चेक करते हैं कि आखिरकार नवंबर में दिवस आपके कितने मनाए जाते हैं। कंप्लीट हमारे नवंबर के हम दिवस देखते हैं। तो नवंबर में हमारे दिवस निकल कर आते हैं, जैसे 1 नवंबर को हम बात करें तो क्या निकल कर आता, विश्व शाकाहारी डे। क्या निकल कर आता, विश्व शाकाहारी दिवस। क्या आ जाता, विश्व शाकाहारी दिवस आ जाता है। और अगर हम 7 तारीख की हम बात करें तो क्या आ जाता हमारा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आ जाता है। और हम देखें 10 तारीख को आ जाता है विश्व विज्ञान दिवस। क्या आ जाता है, विश्व विज्ञान दिवस आ जाता है आपका 10 तारीख को। और 11 तारीख हम बात करें तो 11 तारीख को आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा। क्या आ जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आ जाता है 11 तारीख को। और इसके बाद हम बात करें 12 तारीख को, तो 12 को आ जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। क्या आ जाता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस आ जाता है आपका 12 तारीख को। और 14 तारीख को बाल दिवस। क्या आता है, बाल दिवस। और मधुमेह दिवस। क्या, मधुमेह दिवस आपका आ जाता है। और अगर हम बात करें 14 तारीख के बाद 15 तारीख को आ जाता है जनजातीय गौरव दिवस। किसकी याद में, बिरसा मुंडा की याद में। और इसके बाद 20 तारीख की हम बात करें, विश्व बाल दिवस। क्या आता है, 20 तारीख को विश्व बाल दिवस आ जाता है 20 तारीख को। इसके बाद और अगर हम चर्चा करें, जैसे 24 तारीख को क्या आ जाता है, शहादत दिवस। क्या, शहादत दिवस आपका आ जाता है 24 तारीख को। और 26 की हम बात करें तो इसे कानून दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस। तो ये थे आपके नवंबर के कंप्लीट जो दिवस हैं, वो सारे के सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। अब बढ़ रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में 2 से 5 नवंबर को किस राज्य, मतलब नवंबर को किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन आपका किया गया है। तो वो निकल कर आता है कहाँ पर किया गया है, मेघालय में आपका किया गया है। जब मेघालय में किया गया है तो हम इस दिवस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसकी, राइजिंग, जो आपका दिवस है जिसका नाम क्या है, राइजिंग सन। इस दिवस की मतलब जो फेस्टिवल है उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। आयोजन किया गया है किस जाति द्वारा मनाया जाता है, उमियम झील में। कहाँ मनाया गया, आपका वाटर से संबंधित है तो उमियम झील में आपका मनाया गया है। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो गारो जनजाति। कौन सी, गारो जनजाति द्वारा मनाया गया है। और अगर हम अब मेघालय की चर्चा करें तो इसकी स्थापना 21 जनवरी कब की गई थी, 21 जनवरी सन 1972 में। और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना भी की गई थी। किसकी, मणिपुर और त्रिपुरा की। अगर यहाँ की हम कैपिटल की चर्चा करें तो कैपिटल क्या निकल कर आती है, शिलोंग। कैपिटल क्या हो जाती है यहाँ की, शिलोंग। और सीएम की हम बात करें तो सीएम कौन आ जाते हैं, कॉनराड संगमा। कौन हो जाते हैं, कॉनराड संगमा हो जाते हैं। और गवर्नर यहाँ के देखें तो कौन आते हैं, सत्यपाल मलिक। कौन आते हैं, सत्यपाल मलिक हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। इसके बाद हम बात करें कहाँ की, मेघालय की। हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मेघालय के बारे में। जैसे यहाँ पर उत्सव, क्या आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर उत्सव आपके कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो उत्सवों की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे आपका उत्सव में देखा जाए तो एक आता है चेरी ब्लॉसम। कौन सा आता है, चेरी ब्लॉसम उत्सव यही मनाया जाता है। और अगर हम बात करें
कौन सा? वांगला फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल भी आपका यहीं मनाया जाता है। और एक और अगर हम बात करें यहीं पर कौन सा है? लिविंग रूट ब्रिज। कौन सा है? लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज ये भी कहाँ है आपका? मेघालय में ही स्थित है। और यहाँ पर अति महत्वपूर्ण गारो खासी जयंती, ये पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? गारो खासी जयंती। जयंतियाँ ये जो पहाड़ी हैं ये भी कहाँ पर हैं? तो ये पहाड़ियाँ भी आपकी मेघालय में ही स्थित हैं। ठीक है, ये था हमारा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 5 नवंबर को किसे अंतर्राष्ट्रीय महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किससे किया गया है? वो निकल कर आते हैं आपके कौन? कौन आते हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। इन्होंने किन्हें रिप्लेस किया है? तो नरेंद्र बत्रा हैं, इन्हें क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है। नरेंद्र बत्रा ने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम चर्चा करें वहीं कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हो गया, अगर हॉकी इंडिया, किसकी बात करें? हॉकी इंडिया। कि हॉकी इंडिया के हेड कौन है जो अभी कुछ दिन पहले ही बने थे? तो वो कौन निकल कर आते हैं? दिलीप तिर्की। कौन है? दिलीप तिर्की आते हैं हॉकी इंडिया के हेड। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके हेड, जैसे बीसीसीआई के हेड कौन हैं? आईसीसी के हेड आपके कौन हैं? और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन हैं? इसके अलावा भारतीय बैडमिंटन संघ के हेड कौन हैं? इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति। क्या? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति इसके। और हम बात करते हैं भारतीय भारोत्तोलन संघ। भारतीय भारोत्तोलन संघ के हेड कौन हैं? जैसे बीसीसीआई की हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आते हैं? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी है बीसीसीआई की। और आईसीसी की हम बात करते हैं तो कौन आते हैं? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं आईसीसी की, जो हमारी न्यूजीलैंड की हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हम बात करते हैं तो कौन निकल कर आती हैं? थॉमस बॉक। कौन है? थॉमस बॉक निकल कर आ जाती हैं। इसके बाद बैडमिंटन संघ की हम बात करते हैं तो कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाते हैं। और हम पैरा ओलंपिक की हम बात करें तो कौन आती हैं? दीपा मलिक आ जाती हैं पैरा ओलंपिक की। और भारोत्तोलन संघ की हम बात करें तो कौन आते हैं? सहदेव यादव। कौन आते हैं? सहदेव यादव आ जाते हैं इसके हेड। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न कि 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को जीता है? तो वो जीता है आपका किसने? मुंबई ने। पहली टाइम मुंबई ने जीता हुआ। अगर हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की हम बात करें तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? तो ये हुई थी ईडन गार्डन। कहाँ पर? ईडन गार्डन कोलकाता। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। कहाँ पर? ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में ये संपन्न हुई थी। अगर हम बात करें विनर कौन रहा है तो विनर रहा है आपका मुंबई। जीता कौन है? मुंबई। और आपसे पूछ रनर हारने वाला तो ये रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। ये तो रहा है आपका विजेता और ये रहा है आपका
उपविजेता बोला जाए तो रनर रहा है। और इसकी स्टार्टिंग, ये आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी स्टार्ट सन 2006-07 में। कब हुई थी? सन 2006-07 में स्टार्ट की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण अभी जो प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे एशिया कप, कौन सा? एशिया कप, ये किसने जीता? ईरानी कप, कौन सा? ईरानी कप, ये किसने जीता? और IPL 2022, ये सारे के सारे किसके चल रहे हैं? 2022 के ही चल रहे हैं। अगर एशिया कप की हम बात करें तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अगर मेल की हम बात करते हैं पुरुष वाला तो वो जीता हुआ श्रीलंका ने, और महिलाओं वाले की हम बात करते हैं तो ये जीता है आपका भारत ने। ईरानी कप की हम बात करते हैं तो ये जीता है शेष भारत ने। किसने जीता है? शेष भारत ने। और IPL की हम बात करते हैं तो ये जीता है गुजरात ने। किसने जीता है? गुजरात ने आपका जीता हुआ है। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास को किस देश में आपका संपन्न किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? आपका जापान में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, हम आज जो आपके महत्वपूर्ण हैं सारे के सारे उनको हम कवर करते हैं, सब हम पढ़ेंगे आज। देखना कि सर्वप्रथम मित्र शक्ति, कौन सा? मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक्सरसाइज आपसे पूछे तो कहाँ? श्रीलंका प्लस आपके इंडिया में हुई। इसके बाद आपसे पूछे कौन सा? गरुड़ शक्ति, कौन सा? गरुड़ शक्ति, तो ये कहाँ? इंडोनेशिया प्लस इंडिया के बीच आपकी संपन्न हुई। इसके बाद आपसे पूछे कॉन्कॉर्ड शक्ति, कौन सी? कॉन्कॉर्ड शक्ति, तो ये ब्रिटेन प्लस इंडिया के बीच संपन्न हुई। और आपसे पूछे समुद्र शक्ति, कौन सा? समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति अगर आपसे पूछे तो ये भी आपका इंडोनेशिया प्लस इंडिया के बीच संपन्न हुई। और आपसे पूछे कि गरुड़, क्या पूछे? गरुड़, वरुण एंड आपसे पूछे शक्ति, तो ये किस किस के बीच हुई? फ्रांस प्लस इंडिया, फ्रांस प्लस इंडिया के बीच आपकी ये संपन्न हुई। इसके बाद आपसे पूछे मैत्री, कौन सा पूछे? मैत्री, तो ये किस किस के बीच है? थाईलैंड, क्या? भारत प्लस थाईलैंड के बीच, भारत प्लस थाईलैंड के बीच आपकी संपन्न हुई। इसके बाद और हम चर्चा करते हैं एक्वारिन, ये किसके बीच आपकी संपन्न हुई? एक्वारिन, तो एक्वारिन आपकी संपन्न हुई है भारत और मालदीव के बीच। किसके बीच? भारत प्लस मालदीव के बीच संपन्न हुई एक्वारिन। इसके बाद हम बात करते हैं खंजर, कौन सी? खंजर, ये आपकी किर्गिस्तान, कौन? किर्गिस्तान प्लस आपका भारत के बीच ये संपन्न हुई, किर्गिस्तान और भारत के बीच। फिर हम देखते हैं कौन सी? डस्टलिक, ये आपकी उज्बेकिस्तान प्लस आपका भारत के बीच संपन्न हुई डस्टलिक। फिर इसके बाद हम देखते हैं बोंगो सागर, कौन सी? बोंगो सागर, तो बोंगो सागर बांग्लादेश प्लस इंडिया के बीच संपन्न हुई। और संप्रीति की हम बात करते हैं तो संप्रीति आपकी किस किस के बीच? बांग्लादेश प्लस आपका इंडिया के बीच हुई है। और सूर्य किरण, कौन सी? सूर्य किरण, ये आपकी नेपाल प्लस इंडिया के बीच संपन्न हुई है। और हम बात करते हैं धर्म गार्जियन, ये आपका जापान प्लस इंडिया के बीच संपन्न हुई है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास ये इंडिया और USA के साथ संपन्न हुई हैं। ये हमारी थी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अब आपके अगले प्रश्न की ओर। क्या है? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन
का रिकॉर्ड बनाया है। किस देश ने बनाया है? स्विट्जरलैंड ने आपका दुनिया का सबसे बड़ी यात्री ट्रेन का रिकॉर्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि इसने 2 किलोमीटर लंबी और कितनी आपका 100 डिब्बे वाली ट्रेन इसने चलाई। ये दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन है। अगर कह दे, अटेंशन प्लीज, यहाँ नोटिस कीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन किसने चलाई है, तो वो चलाई है भारत ने, बट वो यात्री ट्रेन नहीं है। तो इंडिया ने कब चलाई थी? ये चलाई थी 15 अगस्त सन 2020 को चलाई थी, जिसका नाम क्या था? सुपर बासुकी इसका नाम था। और ये आपकी लंबाई आपसे पूछ ले, लंबी थी 3.5 किलोमीटर और इसमें 290 क्या थे? डिब्बे थे। 290 डिब्बा इसमें लगे हुए थे। तो सबसे लंबी अगर पूछे तो इंडिया में आएगी दुनिया की, और दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन पूछे तो कौन सी निकल कर आएगी? आपकी स्विट्जरलैंड की निकल कर आएगी। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न कि चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह किस देश का उपग्रह है? तो ये निकल कर आता है किसका है? भारत का है। किसका है? उपग्रह भारत का है। चर्चा में रहा उपग्रह, ये किसका निकल कर आता है? भारत का निकल कर आता है। चलो, कुछ जो इसरो है, इसरो द्वारा कुछ उपग्रह आंतरिक में प्रक्षेपित किए गए हैं। उन प्रक्षेपित किए गए उपग्रह की हम चर्चा करते, कब किए गए और किस रॉकेट से आपके प्रक्षेपित किए गए हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कौन सा? DSEO मिशन। ये जो मिशन है इसे कब किया गया? सन 2022 में किया गया। कब किया गया? 2022 में किया गया। किस रॉकेट के माध्यम से किया गया? तो PSLV C-53 द्वारा किया गया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं GSAT। क्या? GSAT आपका 24, ये कब किया गया? 2022 में किया गया। किस रॉकेट से किया गया? अर्नेन 5 VA 257 द्वारा किया गया। इसके बाद कुछ और आपके हैं, जैसे EOS 04, इसे भी कब किया गया? 2022 में किया गया। 2022 में किया गया। किस रॉकेट से किया गया? तो PSLV C-52 के द्वारा किया गया। PSLV C-52 के द्वारा। और हैं जैसे एमाजोनिया 1, इसे कब किया गया? एमाजोनिया 1 इसे किया गया 2021 में किया गया। इसे किससे किया गया? PSLV C-51 द्वारा किया गया। कुछ और निकल कर आते हैं, जैसे EOS 03, ये आपका इसे सन 2021 में किया गया। इसे किसके द्वारा किया गया? GSLV F10 द्वारा। GSLV F10 द्वारा किया गया। और भी निकल कर आते हैं आपके महत्वपूर्ण जो आपके रॉकेट हैं, जैसे CMS 01, इसे 2020 में प्रक्षेपित किया गया। इसे किसके द्वारा किया गया? तो इसे किया गया PSLV XLC-50 द्वारा किया गया। एक और निकल कर आता है आपका EOS 01, इसे भी 2020 में प्रक्षेपित किया गया। इसे किया गया PSLV C-49 द्वारा। देखना 49, 50, 51, 52, 53 तक हम पहुंच गए हैं। तो हमने आज तक के 2020 से 3 साल पुराने सारे के सारे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह को हमने देखा है। ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे।